जनहित 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अभी तक के मुख्य समाचार। जनहित 24 न्यूज की विशेष पेशकश। नए जीआर में छूट न मिलने से होटल मालिकों में परेशानी, कोरोना के कारण कारोबार में नुकसान, कर्जदार हो रहे होटल मालिक, कहां से करें सब बिल चुकता, कहां जाएं, किससे करें फरियाद। जनहित 24 न्यूज़ लेकर आया है इनकी परेशानियां, शायद के पहुंचे सरकार के कानों तक बात। जनहित 24 न्यूज़ के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अविन। दोस्तों, जैसा कि पिछले लगभग 1.5-2 साल से कोरोना महामारी का जो संकट आया और उस संकट के कारण लाखों लोग जो है ना बेरोज़गार हो गए और हज़ारों तरह की मुसीबतें और परेशानियों झेल रहे हैं। सब इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, विशेष करके होटल इंडस्ट्रीज़ जो है उसके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा। दुकानें बंद रहीं, सब कुछ बंद रहा। अब सरकार ने ब्रेक द चेन के तहत कुछ लोगों को जो छूट देनी शुरू की और अभी हालिया जो जीआर आया है 2 दिन पहले, उस जीआर में तमाम दुकान वालों को रात को 8 बजे तक छूट दी गई है और दूसरे जीआर के बीएमसी मुंबई महानगर के जीआर के मुताबिक रात को 10 बजे तक की छूट दी गई है। परंतु होटल इंडस्ट्रीज़ को जो है वो 4 बजे तक की ही छूट है, उसके बाद सिर्फ पार्सल सेवा है और 4 बजे तक की छूट में भी जो 50% है, 50% की कैपेसिटी के साथ ही परमिशन है, उसके सिवा परमिशन नहीं है। तो मेरे दोस्तों, सब लोग परेशान हैं। जैसे कि अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा नाला सोपारा में या आई थिंक विरार में एक होटल मालिक ने आत्महत्या कर ली थी। क्यों? क्योंकि उसका होटल बंद था और बिजली का बिल और किराएदार और लोगों की तनख्वाह, उसका लोड उसके ऊपर इतना आ रहा था कि वो कर्ज कहाँ से चुकाएगा, और इसी सदमे से, इसी डिप्रेशन में जाकर उसने आत्महत्या कर ली। तो क्या सरकार चाहती है कि होटल इंडस्ट्री के लोग भी आत्महत्या करें, इसी तरह से करें? तो मेरे साथ में हैं झक्कास होटल के मालिक आफ्ताब अहमद साहब। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस जीआर के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है या वो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं। सबसे पहले तो जनहित 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप बताएं, आपकी जो परेशानियां हैं, आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि जैसे और कारोबार में छूट दिया गया तो होटल वालों को जिंदा रखें। होटल वाले 1.5 साल से ख़त्म हो चुके हैं, बस आखिरी सांस चल रही है उनकी, और लोग खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे और रहेंगे कैसे, बॉम्बे में काम करेंगे कैसे। इसलिए होटल वालों को ज़िंदा रखना है। तो इस सरकार से हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी और उम्मीद है, और सरकार हमारी बात को सुनेगी। हम कोशिश करते हैं कि सरकार हमारी बात सुने, हमको 11 बजे तक परमिशन दे। 11 बजे तक की परमिशन ठीक है, लेकिन 11 बजे तक की परमिशन किस तरह से? फुल तरह से या जैसा कि सरकार का आदेश है? सरकार को हमको 50% कैपेसिटी के साथ और डिस्टेंस के साथ हम इंतज़ाम कर सकते हैं। हमारे पास जगह है, लेकिन सब वीरान पड़े हुए हैं। हम उनको खाना दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास घर ही नहीं, खाना कहाँ पे खाएं। जो कारोबारी हैं, जो काम करते हैं, उनके पास घर ही नहीं है कि ले जाके खाना खाएं। वो यहाँ पे अगर बैठ के खाते हैं तो उनका पेट रहेगा, तो जिंदा रहेगा तो कारोबार चलेगा। दराबी में लेबर ही रहते हैं, सेठ अपने घर चला जाता है, ड्राइवर बाकी कारीगर भूखे इधर उधर रोड पे घूमते लेते हैं, कागज़ में, प्लेट में, हाथ में खाते हैं। बहुत दिक्कत है यहाँ पर। तो अब आपकी क्या मांग है? एक्चुअली पूरी मांग क्या है? और धारावी में जो और भी होटल्स इंडस्ट्रीज़ है या और क्षेत्रों में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, हम ये चाहते हैं कि 11 बजे तक हम लोगों को परमिशन मिले, हम सीटिंग में बैठा के 50% कैपेसिटी से लोगों को खाना खिला सकें, और हमारे जितने भी होटल वाले जो बंद पड़े हैं वो सब जिंदा हो जाएंगे। नहीं तो सब आखिरी सांसें चल रही है, आईसीयू में है, बस वेंटिलेटर हटा, खेल खत्म। होटल वालों का आखिरी सांस है। तो अभी जैसा कि 2 दिन पहले आहार वालों का बयान आया है कि सरकार को हमको छूट देनी चाहिए, रात को कम से कम 11 बजे तक की छूट देनी चाहिए और 50% की जो मर्यादा है उस मर्यादा को कानून में रखते हुए। तो उन लोगों ने कहा है कि अगर हम रविवार तक देखेंगे, रविवार को अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है रविवार तक, तो हम सोमवार से आंदोलन करेंगे और आंदोलन में हम धरना आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ अगर हुआ तो हम पूरी होटल इंडस्ट्री को पूरी तरह से लॉकडाउन कर देंगे, पूरा बंद कर देंगे, ना पार्सल ना किराना, कुछ भी नहीं। तो इसमें आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है कि हम उनके साथ हैं, आहार वालों के साथ हैं। अगर हम लोगों को नहीं फैसिलिटी दी जाएगी तो हम लोग पूरा बंद कर सकते हैं। करेंगे क्या? यूँ ऐसे हाफ टाइम 4 बजे तक तो लोग बम्बई में सो के उठते हैं
और रात ही को खाना खाते हैं, हाफ टाइम तो निकाल देते हैं सुबह तक का। तो उनको ज़िंदा रखने के लिए हम लोग को कारोबार को चालू रखना है। अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कारोबार चलेगा कैसे? इसलिए इससे अच्छा पूरा बंद कर दे। भाड़ा चालू है, लाइट चालू है, लेबर अगर आप रखोगे तो उसको पगार और खाना देना ही पड़ेगा। चाहे 4 बजे तक रहे तब भी पूरी पगार लेगा और खाना लेगा। तो उनको अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी कंपनी को ज़िंदा रखने के लिए, हम लोग के पास जितनी पूंजी थी, हम लोग की पूंजी ख़त्म हो चुकी। अब जो कमाएंगे तो लोगों की पगार होगी, लोगों के लाइट बिल भरे जाएंगे, मुसीबत पे मुसीबत आते जाए। अगर सरकार समझदार है, बहुत अच्छी सरकार है, ये सुनेगी हम लोगों की बात को। पूरा उम्मीद हमको उद्धव जी से। आपको सरकार से उम्मीद है? उद्धव जी से पूरा उम्मीद है। सब मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जो सबको साथ लेके चल रहा है। मिसाल कायम किया, हम लोग के भी साथ लेंगे ये लोग। और कुछ कहना है? आप जनहित क्या उसको फिक्र हुई कि आके पूछा, बाकी तो किसी को किसी चैनल में पूछने में दम नहीं है। वो तो डरती है कि पूछ के हम करेंगे क्या, मुसीबत अपने ऊपर क्यों ले। जनहित का शुक्रिया, धन्यवाद। जनहित 24 न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद। इस समय हमारे साथ संसार होटल के मालिक, तो आइए हम इनसे जानते हैं इनकी राय क्या है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो अभी नया GR लेके आए, हम उसका स्वागत करते हैं कि बाकी दुकानों को 10 बजे तक की तुमने अनुमति दी। इस तरह हम भी चाहते हैं कि हम होटल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी जो गवर्नमेंट ध्यान देवे, कि हमें भी कम से कम, हमें उम्मीद थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि हमें 11 बजे तक की छूट मिल जावे, मगर उन्होंने वही पुरानी गाइडलाइन 4 बजे तक बोले बैठ के 50% कैपेसिटी के साथ खिलाओ, बाकी फिर तुम पार्सल दे सकते। ये धारावी है, ये धारावी के अंदर मजदूर तबका है। यहाँ के लोग पार्सल घर में उनके कारखानों में रहते, उनको खाने की सुविधा रहती ही नहीं है, तो समझते ही नहीं है। तो यहाँ हमारे पार्सल बिल्कुल एकदम ज़ीरो के बराबर है। तो हमारे होटल लाइन हम रेंट पे है, तो हम भाड़ा कहाँ से अदा करेंगे? अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें बंद करना पड़ेगा, और स्टाफ वगैरह को सैलरी वगैरह सब कहाँ से दे पाएंगे? तो मेरी इच्छा ये है कि गवर्नमेंट हमारे होटल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी ध्यान देवे। हाँ, और कुछ हमें भी कम से कम, पहले जब ये लॉकडाउन नहीं था तब 1:30 बजे तक होटलें खुली रहती थी, तो अब ये कोरोना के नज़र रखते हुए कम से कम 11 बजे तक तो उन्हें खोलने की छूट देनी चाहिए, मेरी ये राय है। जैसे अपने दुकान का जो रेंट है, जिस हिसाब से अभी चलाया जा रहा है, जो गाइडलाइन अभी आया है, जो हम लोग का 4 बजे तक है, इससे हर होटल वाले नाराज़ हैं, क्योंकि सभी को 4 बजे तक, पहले 4 बजे तक था, फिर उसके बाद बढ़ा के 10 बजे कर दिया गया है। लेकिन होटल वाले भी ये सोच रहे थे कि हमको भी कुछ इसका बेनिफिट मिलेगा, कि शायद 10 बजे तक हमको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी लोग, छोटे मोटे दुकानें 10 बजे तक खुली रहती है, और हम लोग होटल वाले 4 बजे के बाद कुछ भी नहीं कर पाते, सिवाय दुकान को छोटा सा शटर अपना खोल के डर के, यानी कि धंधा हम लोग कर रहे हैं, खुल के धंधा भी नहीं कर पा रहे हैं, इसका रेंट भी देना मुश्किल हो जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हर होटल को सरकार की तरफ से ये होनी चाहिए, या BMC की तरफ से कम 11 बजे तक हम लोग को चलाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अगर इससे इतना नहीं होता है तो हम लोग रेंट नहीं भरते हैं। वर्कर इतने हैं कि उसको हम लोग नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग उतना खर्चा नहीं सह पा रहे। इसके वजह से हमको तकलीफ़ है। सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम हम लोग को 11 बजे तक 50% के साथ में बैठा के खिलाने की अनुमति दे, उसके बाद पार्सल जो भी रहेगा हम लोग अपना देते रहेंगे। ये सरकार से हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है। साल 1.5 साल से कम से कम बंद ही रखा है, साल 1.5 साल होने के लिए आया, 1.5 साल का ये हाल है। सरकार कहते हैं कि तुम इतने बजे चालू रखो, बाद में बंद कर दो। ना कोई दुकान का भाड़ा माफ़ है, ना कोई मकान का भाड़ा माफ़ है, ना ही कोई स्कूल का फीस माफ़ है, ना कोई लाइट बिल माफ़ है। सरकार बोलती है तुम बंद करो, घर में बैठो और महीना पैसा भरते रहो। आखिर पैसा आदमी भरेगा कहाँ से? भरने के लिए पैसा मिलना चाहिए, आदमी कहाँ से भरेगा? कारोबार नहीं करेगा, पैसा भरेगा कहाँ से? सरकार खाली कहती है तुम बंद करो, बंद कर दिए। चालू रखो तो पुलिस वाला आएंगे, उठा के लेके जाएंगे। तो कुछ सिस्टम होना चाहिए ना। अभी पुलिस वाले बोल के गलत नहीं है, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन फिर भी कम से कम सरकार को कम से कम कुछ ऐसा मौका देना चाहिए कि इंसान कुछ करे। इंसान हर महीने अगले महीने सही होगा, अगले महीने सही होगा, अगले महीने सही होगा, बोल 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से आदमी कहाँ से करेगा? हिंदुस्तान का तो मेरे हिसाब से तो कम से 60% आदमी लोग जो है डेली कमाते, डेली खाते। तो ये डेली खाने वाले कहाँ से खाएंगे? डेली खाने वाले कहाँ से खाएंगे? 1.5 साल होने के लिए आया है, आदमी जमा भी किया तो कितना महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, इसके बाद
अभी हर कोई पैसा लेके कर्जा लेके इससे कर्जा उससे कर्जा, अभी कोई कर्जा देने तैयार भी नहीं है अभी, किसी के पैसा ही नहीं किसी देने के लिए। हर आदमी अभी तक तो समझ लो इससे उससे पैसे लेके काम चला लिया, अभी वो भी नहीं है। अब एक ही रास्ता है, इंसान सब बंद करके रोड पे भीख मांगना पड़ेगा। अभी ये नौबत में आ गई है। अगर सरकार आप ये ऐसा क्यों सोच रहे कि मतलब बंद करके रोड पे भीख मांगेंगे, क्यों 1.5 ऐसा? साल होने आया, अगर अभी किराए पे है तो कहाँ से किराया दूंगा मैं? मेरा अपना खुद का 4 ऑर्डर था, 4 ऑर्डर बेग में आ गया हूँ मैं। अब वो एक भी मतलब बंद होने वाला है। जब मैं भाड़ा नहीं दे पाऊंगा मैं तो मुझे मकान मालिक तो मुझे खाली कराएगा ना मेरे से। अभी इतना पैसा कर्ज लेके बैठा है कि अभी देने की ताकत ही नहीं है, तो क्या करेगा आदमी? स्कूल बच्चे घर में जाओ तो आज बच्चे का फीस भरो, फीस नहीं भरो तो रिजल्ट मिलता नहीं है, रिजल्ट नहीं मिलेगा आगे पढ़ाई नहीं होगा। ना सरकार ना कोई फीस माफ़ कर रहा है, ना कोई लाइट बिल माफ़ कर रहा है, ना कोई मकान वाला ना मकान भाड़ा माफ़ कर रहा है। तो इंसान लाएंगे कहाँ से? पहला कोई कर्ज देता, कोई कर्ज भी देता नहीं, जल्दी कोई 100 रुपये कोई देता नहीं। ऐसा वक्त आ गया अभी। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि आम पब्लिक क्या खाएगी और कैसे जिएंगे, इसके बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं ही बोलूँगा। इनके बारे में आप क्या बोलते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं कि होटल इंडस्ट्री को कम से कम 11 बजे की खोलने की अनुमति दी जाए। और जैसे कि सब दुकानें 10 बजे खुली है, उनकी 10, साढ़े 9, 10 बजे का टाइमिंग होता है। और हमारे होटल में हमारे यहाँ का जो ये पब्लिक है पार्सल लेके जाती नहीं है और 0% धंधा है। 0% बोले तो वह 1% भी धंधा नहीं है। हम लोग एकदम बेकार हो चुके हैं। ये समझो कि रोड पे आ गए हैं, ना भाड़ा दे पा रहे हैं, ना लाइट बिल हो रही है और ना पगार वर्करों की हो रही है। और हम लोग दे कहाँ से? अब एक ही चारा बचा है कि अगर ऐसे ही रहेगा तो आत्महत्या करना पड़ेगा और कुछ और कोई रास्ता है नहीं। हाँ, तो कुछ सरकार को तो हम लोग के बारे में सोचना चाहिए, या तो फिर कुछ हमको ऐसा काम निकाल के दे कि ये करो, ये हम छोड़ देंगे। हाँ, आगे और कोई रास्ता दिखता नहीं है। भीख मांगने से वो पोजीशन है नहीं कि भीख भी मिलने वाली, ऐसा लगता नहीं है। हाँ, और अभी हालात तो ऐसे हैं कि 1-1 रुपया जेब में रहना, यहाँ 2 होटल 3 होटल चला के 10 रुपया पॉकेट में रहना मुश्किल है। हाँ, और आपको क्या लगता है कि कितने बजे तक होटल खुलना चाहिए? कम से कम 11 बजे तक तो टाइम देना चाहिए सरकार को। 11 बजे तक टाइम देना चाहिए। और उसके बाद में 4 बजे होटल बंद करेंगे। रात का धंधा खाने का रहता है। वो हमारा कुछ ऐसा तो है नहीं कि लेके रख लेंगे, लेके रखने वाली चीज़ नहीं है। 11 बजे तक कम से कम टाइम देना चाहिए। उसके बाद में हम बंद कर देंगे जो भी रहेगा जैसा, मगर कम से कम 11 बजे तक टाइम देना चाहिए सरकार को। हाँ, और 50% बोले 50% हम 11 बजे तक 50% करेंगे, मगर कम से कम 11 बजे तक सरकार को देना चाहिए। ये चीज़ हमारे उद्धव साहब को मतलब ध्यान देना चाहिए कि हम लोग भी होटल इंडस्ट्री एकदम ख़त्म होने के नंबर पे आई है। कई होटल वाले ऐसे हैं कि मतलब अभी ऐसे कंगार पे आ गए हैं कि वो करे तो क्या करे। हाँ, कोई रास्ता समझ में नहीं आता अभी आगे क्या करेंगे और क्या बोले भाई। जनहित 24 न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।